आजकल कितना हमला हो रहा है, क्या क्या घटना हो रही है। अभी गत 22 तारीख से कुछ आतंकवादियों ने हमारे ही सनातन धर्म के भाइयों का बस खुले मन से और खुले मैदान में धर्म पूछ पूछ कर उनको मारा साहब। सच्ची कह रहे, जब ये घटना हुई ना, उस रात हमें नींद नहीं आई। वाकई में हमें क्या, जिसने भी इस घटना को सुना होगा, घटना कितनी दर्दनाक घटना थी कि उस घटना को सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। भैया तू हिंदू है कि मुसलमान है? कहा मैं हिंदू हूं, फट से गोली मार दी। कितनी बुरी बात। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भी हिंदू होने का ये कर्ज उन जो पहलगांव में जो शहीद हुए हैं, जिनका भी दाम्पत्य जीवन शुरू होने वाला था, बस पर हां पक्का मानिएगा कि ये भारत की जो बागडोर है ना, ये अच्छे हाथों में है। और जो सच्चा लोकतंत्र होता है महाराज, ये सच्चा लोकतंत्र क्या होता है, इसकी मिसाल हमने अभी इन दिनों में देखी है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, भले ही ये पक्ष विपक्ष की पार्टियां आपस में लड़ती रहे, पर अगर देखना चाहते हो ना, इन 8-10 दिनों में आपने देखा होगा, कोई ना तो कोई पक्ष का रहा ना कोई विपक्ष का रहा, सब एक साथ खड़े हो गए। और देखा होगा सब लोग कह रहे हैं कि हाँ जो हुआ है गलत हुआ है। और यही हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान है। सब आ गए। सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी पार्टी थी, विपक्षी लोग थे, वो भी साथ खड़े हैं। ये तो वो वाली बात हो गई, जैसे एक घर में भाई भाई रोज लड़ते हैं ना। एक घर में भाई भाई रोज लड़ते हैं, पर अगर उस भाई को पता चल जाए कि मेरे भाई को कोई मार रहा है, तो सारे भाई एक साथ एकजुट हो जाते हैं। यही हमने हमारे इस हिंदुस्तान में देखा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एकजुट होकर सब एक ही प्रार्थना करने लगे कि ना हमें बिजली हाफ चाहिए, ना हमें बिजली हाफ चाहिए, ना हमें कर्ज माफ चाहिए। अरे सारा का सारा पैसा युद्ध में लगा दो मोदी जी, हमें तो पूरा का पूरा ये जो हिंदुस्तान है, आतंकवाद से मुक्त हिंदुस्तान चाहिए। साहब सबकी यही वाणी है, सबकी, और वास्तव में होना भी यही चाहिए। हमारा जो देश है सही मायने में सही हाथों में, और हम सुरक्षित है। और हाँ, सुरक्षित हाथों में है तो किसके कारण से? उन सैनिकों के कारण से। तो मैं कथा का आरंभ है और देवनारायण भगवान की पवित्र सन्निधि में केवल कहना चाहूंगा, अगर इस कथा का कोई पुण्य अगर हमें मिलता हो, हे भगवान, हमारे जो वीर, जो सपूत सैनिक जो वहां लड़ रहे हो, ये सारा पुण्य उनके खाते में लग जाए। भगवान उनके प्राणों की रक्षा करे और हमारे हिंदुस्तान को ऐसी जीत मिले कि जो पास वाला जो पाकिस्तान है, वो जीवन में याद करे कि हमने किससे पंगा लिया है। आइए ना, हम इसी के साथ अपनी इस दिव्य कथा का आरंभ करें। एक बार आप सबको बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।